और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था। एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है। कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। आतंक और आतंकियों की मान से शान से लौट आना, इसे ही तो कहते हैं। वो भी तब जब दुश्मन के साथ जंग होते होते रुक गई हो। बहादुर बेटे की वतन वापसी होते ही बीएसएफ जवान पूनम शाह के घर में खुशियां लौट आई हैं। बंगाली रसगुल्ले के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। बुधवार की सुबह पाकिस्तान की सरहद से चलकर गाड़ियों का ये काफिला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो लोगों को पहले तो माजरा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके कुछ पलों बाद ही कुछ इस अंदाज में बीएसएफ जवान पूनम शाह की पहली झलक दिखाई दी। फिर तो पूनम के परिवार के साथ साथ पूरा देश खुशी में झूम उठा। पूनम के घर वालों और खासकर पत्नी को सुबह सुबह बीएसएफ के किसी अधिकारी ने ही यह खुशखबरी सुनाई थी। हालांकि जब पूनम ने खुद पत्नी को वीडियो कॉल किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पति मौत के मुंह से जिंदा लौट आया था। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था। एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताएं। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की, बहुत जी जी सीएम से भी आपकी बात? जी 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 देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान से पति की वतन वापसी पर पत्नी पूरे देश का शुक्रिया अदा कर रही हैं, लेकिन खास तौर पर पीएम मोदी को कह रही हैं कि उनके होने से ही ये मुमकिन हो पाया है। मोदी हैं तो मुमकिन है। कोई बीएसएफ की कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। जी, कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए? जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद 23 अप्रैल को पूनम गलती से पाकिस्तान बॉर्डर में दाखिल हो गए थे। इसके बाद से वो लापता थे। बाद में खबर आई कि उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है। तब से लेकर अब तक उनकी गर्भवती पत्नी पति की वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। अब पूनम के भारत में आते ही लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना और पीएम मोदी की तारीफ होने लगी। बॉर्डर पर भारत माता की जय गूंजी। लोगों ने कहा कि आज के भारत की ताकत है कि पूनम कुमार की 20 दिन बाद सुरक्षित वतन वापसी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।